गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके भास्वती के 3 पाठ हो चुके हैं, जिसमें से किसी एक का भी काम बच्चों के द्वारा मुझे नहीं दिखाया गया। सिर्फ एक प्रीति नौटियाल को छोड़कर बाकी किसी बच्चे ने मुझे अभी तक कोई काम नहीं दिखाया, एक चैप्टर का भी, जबकि हो कितने चुके हैं? 3। तो ठीक है, मैं अपना कर्तव्य करती जा रही हूँ। बाकी आप जानिए कि आप अपने कितना कर्तव्य को अच्छे से निभा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज आपका चौथा पाठ पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है प्रजा अनुरंजको नृपः, यानी कि प्रजा पालक राजा। ठीक है, प्रजा का पालन करने वाला राजा। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन आरंभिक श्लोकों में कालिदास महान रघुकुल के राजाओं के गुणों के वर्णन के माध्यम से संसार को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि शासकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का मुख्य धर्म प्रजा का अनुरंजन करना है। राजा को प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेकर, कर मतलब टैक्स लेकर, कोष एकत्रित करना चाहिए। कर ग्रहण करने का उद्देश्य आपत्ति आने पर प्रजा का कष्ट निवारण करना होता है। राजा को विद्वान, सत्यवादी, इंद्रिय निग्रही तथा प्रजापालक होना चाहिए। इस संसार में वे ही राजवंश चिरकाल तक राज्य करते हैं जिनमें रघुवंशी राजाओं के समान गुण पाए जाते हैं। कालिदास इसके माध्यम से न केवल भारत के अपितु विश्व के शासकों के समक्ष ये अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रजापालन, प्रजा अनुरंजन ही शासक का प्रमुख धर्म है। यह ध्वनि इससे प्रकट होती है। तो इस पाठ में आप समझ गए होंगे, जैसा आपने इससे पूर्व भी मैंने जितने पाठ पढ़ाए या जो परंपरा चली आई है कि जब भी कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो उसका मूल ग्रंथ बताया जाता है और उसके लेखक का नाम बताया जाता है। तो इसमें भी यदि इसका कोई श्लोक आता है और आपसे ये पूछा जाए कि इसका मूल ग्रंथ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रघुवंश जो महाकाव्य है और किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके साथ ही सबसे पहले आपको श्लोक पहचानना भी आना चाहिए कि ये किस पाठ का है। जब आप पहचानेंगे ही नहीं तो लिखेंगे कैसे। और इसमें जो है रघुवंश के राजा का वर्णन है। ठीक है, उनके गुण बताए गए हैं। तो अब मैं पाठ शुरू करती हूँ। पहला श्लोक है त्यागाय समर्थार्थानां सत्याय मितभाषणां यशसे विजिगीषुणां प्रजाए गृहम एधनाम। कि जो ये थे कौन, रघुवंशी, तो इनका क्या होता था? ये जो धन एकत्रित करने वाले होते थे, समृद्ध अर्था नाम का मतलब है ये जो धन को एकत्रित करते थे, तो वो किस लिए करते थे? धन को एकत्रित ये त्याग के लिए करते थे, अपने लिए नहीं करते थे। धन को समृद्ध अर्थानाम मतलब धन को एकत्रित करने वाले तो होते थे, लेकिन उसका मकसद, उसका उद्देश्य क्या होता था? त्याग के लिए, त्यागाय, त्याग के लिए। सारे में चतुर्थी विभक्ति है, त्यागाय, सत्याय, यश से। ठीक है, तो जो वो धन को एकत्रित करने वाले थे वो किसके लिए थे? त्याग के लिए थे। मित भाषणाम सत्याय, और जो वो कम बोलते थे वो सत्य के लिए बोलते थे, अनर्गल बकवास नहीं करते थे, उतना ही बोलते थे जितना को वो पूरा कर सकें, ऊंची ऊंची नहीं हाँकते थे, कहने का तात्पर्य है। यश से विजिगीषुणाम, और यश के प्रसार के लिए वो विजय प्राप्त करना चाहते थे। जो वो विजय की इच्छा रखते थे, जो वो जीतना चाहते थे, वो यश के प्रसार के लिए, कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैले। ना कि उसका ये उद्देश्य नहीं होता था कि हम धन लोगों का जीत के लाएं या हम अपने राज्य का विस्तार करें, सीमाओं का, वो नहीं होता था। यश के प्रसार के लिए वो विजय की इच्छा रखने वाले होते थे। और प्रजाए गृहम एधिनाम, इसी प्रकार से वो जो उसके लिए संतानोत्पत्ति, प्रजाएं मतलब संतानोत्पत्ति के लिए ही वो विवाह करने वाले होते थे। क्या करते थे? विवाह जो वो करते थे वो संतानोत्पत्ति के लिए करते थे, विषय भोग के लिए नहीं करते थे। मतलब उनका मकसद ये था कि संतान उत्पत्ति करके ताकि
जैसे हम योग्य राजा हैं, आगे भी भविष्य में लोगों को योग्य शासक मिलता रहे। तो इस श्लोक का भाव आप समझ गए होंगे कि वे जो थे धन का एकत्रित करने वाले तो थे, लेकिन उसका धन एकत्रित वाले किसके लिए थे? त्याग के लिए। कम बोलने वाले थे, लेकिन सत्य के लिए कम बोलने वाले थे, और यश के प्रसार के लिए ही विजय की इच्छा रखने वाले थे, और संतानोत्पत्ति के लिए ही विवाह करने वाले थे। अब है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषऐषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगेनान तनुत्याज्याम योगेन अन्ते तनुत्याज्याम। इसका मतलब है कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, उनका जो शैशव काल था, यहाँ पे उनके 4 आश्रम जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले व्यक्ति का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित होता था, और इस बार भी मैंने आपको किसी अनुशासन वाले पाठ में बताया है। तो उन्हीं 4 आश्रमों का जिक्र किया गया कि वो चारों आश्रमों का भली भांति से निर्वाह करते थे, कि जो उनका शैशव काल था, जो उनका बाल्यावस्था थी, वो किस में जाती थी? विद्या के अभ्यास में करते थे, विद्या के अभ्यास करते थे। और यौवने विशेषणम, और जो युवावस्था होती थी वो विषयों का भोग करने वाले होते थे। और वार्धके मुनि वृत्ति नाम, और वृद्धावस्था जो होती थी उसमें मुनि के समान आचरण करने वाले होते थे। और योगेन अन्ते तनु त्याज्याम, और योग के द्वारा अंत में, तनु मतलब यहाँ पे शरीर से है, शरीर को त्यागने वाले होते थे। तो हो गया ना चारों काल। भाई पहला जो शैशव काल था, जो बाल्यकाल था, वो उनका विद्या के अभ्यास में गुजरता था। जो उनकी युवावस्था थी विषय उपभोग मतलब करते थे वो उसमें। और वार्धके यानी जो बुढ़ापा था, वृद्धावस्था थी, उसमें वो मुनि के समान आचरण करने वाले। और अंत में योग के द्वारा, योग के द्वारा, तनु यहाँ पे शरीर के लिए आया है, कि शरीर को त्यागने वाले होते थे।